ज्ञानेन तु तज्ज्ञान येषा नासी तत्मनाः तेषामादि दिव्यज्ञानान् प्रकाशयति तत्परम्। भगवद्गीता का 5वां अध्याय श्लोक नंबर 16। इसका हिंदी अर्थ है, परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। व्याख्या पीछे के श्लोक में कही बात से विलक्षण बात बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया है। पीछे श्लोक में जिसको अज्ञान पद से कहा था, उसी को यहाँ तत्व अज्ञानम पद से कहा गया। अपनी सत्ता को, शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान है। उत्पत्ति विनाशील संसार के किसी अंश में तो अपने को रख लिया अर्थात मैं अपन कर, और किसी अंश को अपने में रख लिया अर्थात मेरापन कर लिया। अपनी सत्ता को तो निरंतर अनुभव होता है, पर मैं मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूँ और स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं मेरेपन का परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मेरापन जिससे मिलाता हूँ वह सब बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला मैं वही रहता हूँ। जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। इस विवेक को द्वारा मैं मेरेपन का त्याग कर दें कि शरीर में मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं। यह विवेक के द्वारा ज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से, जिसको विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील मैं मेरेपन का संबंध का विच्छेद कर दिया है, उसका वह विवेक सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है अर्थात अनुभव करा देता है। विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा का प्रकाशित हो जाता है अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यहाँ परम पद परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी परमात्मा के लिए परम पद आया है। प्रकाश यदि पद का तात्पर्य है कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, फिर तो अंधकार के ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही वह दिखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्मा को स्वयं सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो पा रहा। विवेक के द्वारा ज्ञान मिटते ही उस स्वयं सिद्ध परमात्मा का अनुभव होने लग जाता है। परिशिष्ट भाव अज्ञान का नाश विवेक से होता है, उद्योग से नहीं। कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया साध है, परिसाधन नहीं है। परिश्रम करने के शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर के संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता। दूसरी बात, अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको हटाने का उद्योग करते हैं। अस्वाभाविकता को स्वाभाविकता के विपरीत भावना अपने में है, तब विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है। संबंध जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परम तत्व का अनुभव हो जाता है, उस स्थिति को प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में साथ में बताए गए हैं और यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।